हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील कुमार आज आपको यूनिट असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिट 1 के टेस्ट के पार्ट सेकंड करवाने वाला हूं, जिसमें हम 51 से 100 तक के क्वेश्चनों का आंसर पढ़ देखेंगे। 51 क्वेश्चन। एडीबी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तकाशी वाटेंडे। 52 CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में सही विकल्प चुनना है। तो ए है कि स्थापना 1942 सही है। अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, ये भी सही है, और मुख्यालय नई दिल्ली में। उपरोक्त सभी। 53 ICAR का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ICAR के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा हैं। 54वां नैक के द्वारा कितने प्रकार की ग्रेडिंग दी जाती है? तो नैक के द्वारा 8 प्रकार की ग्रेडिंग दी जाती है। 55 भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। 56 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1953 में। 57वां केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1920 में हुई थी। 58वां राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का नियंत्रण किसके अधीन है? तो यह एक स्वायत्त संस्था है। 59वां भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला का नियंत्रण किसके अधीन है? तो यह भी एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। 60 भारत में भाषा की समस्या सुलझाने के लिए मुदालियर कमीशन ने क्या सुझाव दिया था? तो भारत में भाषा की समस्या सुलझाने के लिए मुदालियर कमीशन ने पहला एक मातृभाषा की व्यवस्था हो और दूसरी अंग्रेजी तथा हिंदी हो, ये दोनों ही सुझाव दिए थे। 61वां शिक्षा नियोजन का अभिप्राय है। शिक्षा नियोजन का अभिप्राय होता है कि कार्यक्रम को उचित प्रकार से क्रियान्वित करना। 62वां भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के गठन का वर्ष है 1972। 63वां भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मानी जाने वाली संस्था है तो ईसाई मिशनरी है। सबसे पहले भारत में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया था वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया था। 64वां तत्कालीन शैक्षिक अराजकता को दूर करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो इसके लिए गोखले समिति बनाई गई थी। 65वां शिक्षा के लोक व्यापीकरण से व्यक्ति को साक्षर बनाने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसके लिए राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण का गठन किया गया था। 66वां भारत में शिक्षा लोक व्यापीकरण में किसका सहयोग नहीं लिया जा रहा है? भारत में शिक्षा के लोक व्यापीकरण में अन्नपूर्णा शिक्षा योजना का सहारा नहीं ली जा रही। इसमें ऐच्छिक संस्थाओं का, विद्यालय संस्थाओं और पंचवर्षीय योजनाओं का इसके लोक व्यापीकरण में सहयोग लिया जा रहा है। 67वां शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। शिक्षा की विशेषता में पहला शिक्षक प्रधान दृष्टिकोण होना चाहिए, दूसरा छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए तथा अभिभावक प्रधान दृष्टिकोण होना चाहिए। उपरोक्त सभी। 68वां केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये अंबिकानगर में है। 69वां यूनिसेफ को इंदिरा गांधी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1989 में। 70वां फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 4 मार्च 1948 को। 71वां राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से पहले है स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी। इससे पहले इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, अब नेशनल मेडिकल काउंसिल के नाम से जाना जाएगा और इसकी जो स्थापना है वो 25 सितंबर 2020 को की गई है। 72वां राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा हैं। 73वां नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई थी। 74वां नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में संशोधन 2006 में किया गया था। 75वां आयुष मंत्रालय कब गठित किया गया था? तो आयुष मंत्रालय का जो गठन है वो 9 नवंबर 2014 को किया गया था। 76वां भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। 77वां नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पुणे में है। 78वां पहली महिला सचिव बायोटेक्नोलॉजी विभाग की, मतलब बायोटेक्नोलॉजी विभाग की पहली महिला सचिव है मंजू शर्मा। 79वां बायोटेक्नोलॉजी विभाग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। 80वां वह कौन सा विभाग है जिसने हाल ही में अपने 50 वर्ष पूर्ण किए? तो DST विभाग ने।
81वां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई थी। 82वां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के केंद्रीय मंत्री कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। 83वां भूमि प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो भूमि प्रोजेक्ट का संबंध कर्नाटक राज्य से है। 84वां आयुष विभाग के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो आयुष विभाग के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। 85वां भारतीय वेटरनरी काउंसिल की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो भारतीय वेटरनरी काउंसिल की स्थापना 1984 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। 86वां यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 87वां जूट प्रौद्योगिकी है अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जूट प्रौद्योगिकी से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है वह कोलकाता में है। 88वां काकतीय रुद्रेश्वर जिसे रामप्पा मंदिर कहा जाता है को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। 89वां विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना होने के पीछे उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्माण करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। 90 निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है? तो IBRD की स्थापना 1945 में हुई, ये सही है। IDA की स्थापना 1960 में हुई थी, ये भी सही है। MIGA की स्थापना 1988 में हुई, ये भी सही है। तथा IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना ये 1948 में नहीं हुई थी। 91 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है, ये सही है। ICSID विश्व बैंक समूह का ही संगठन है, ये भी सही है। तथा IBRD को विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का जो वोट शेयर है वो 10% है, ये गलत है। 92 विश्व बैंक ग्रुप के वर्तमान प्रमुख यानी प्रेसिडेंट कौन है? तो विश्व बैंक के डेविड R मालपास ये विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है। 93 निम्न में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? तो विश्व बैंक के कार्यों में सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, दूसरा सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना तथा मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के ऋण प्रदान करना, ये इसके कार्य हैं। तथा विनिमय दर स्थिर सुनिश्चित करना, ये विश्व बैंक का कार्य नहीं है। 94 निम्न में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? तो विश्व बैंक समुदाय में IBRD, IDA और IFC होता है। WTO अलग संस्थान है तथा WTO विश्व बैंक का समुदाय में नहीं आता है। 95 वर्तमान में IBRD में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में IBRD में 189 मतलब 189 सदस्य देश हैं। 96 निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विश्व बैंक 72 साल पहले स्थापित किया गया था, ये सही है। दूसरा विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में, ये भी सही है तथा A और B दोनों सही है। 97 NCTE का पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में NCTE का पश्चिमी क्षेत्रीय का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। 98 मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर तथा दूसरा अमरकंटक में जनजातीय विश्वविद्यालय। 99 यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? तो यूनेस्को में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। 100वां भारत यूनेस्को का सदस्य देश कब बना था? 1946 में। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल 20 टेस्ट रहेंगे। इसमें पार्ट ए में 5 फ्लैट टेस्ट हैं और पार्ट बी में 15 टेस्ट रहेंगे, जिसमें से 9 यूनिट वाइज टेस्ट और 6 फ्लैट टेस्ट रहेंगे और इसकी प्राइस 500 रुपये है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो लाभकारी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।